मैं इस प्रदेश को आगे बढ़ाने में मेरे से जो योगदान जो मेरा हो सकता है मैं देने को तैयार हूँ। और इसलिए आज मैंने निर्णय लिया है मैं अपने पद से त्याग पत्र देने माननीय मुख्यमंत्री जी के पास आता हूँ। एक बयान फाइनली मंत्री जी को पूर्व मंत्री बना गया। प्रेमचंद्र अग्रवाल ने बहुत ही ज्यादा भावुक होकर के इस्तीफा आखिरकार दे ही दिया। इस्तीफा दिया गया है या फिर दिलवाया गया है? क्या ये बात पहाड़ मैदान की थी या फिर इसको जानबूझकर पहाड़ मैदान बनाया जा रहा है? अब मंत्रिमंडल में विस्तार होने वाला है। विधायकों की चिकुड़ी में धकधकाहट और आंखों में रगड़ाहट होने लग गया होगा। मार्च का महीना हमेशा ही राजनीतिक उथल पुथल वाला उत्तराखंड में रहा है। ये रिकॉर्ड भी आपको बताऊंगा। आगे बढ़ने से पहले चैनल को करें सब्सक्राइब, वीडियो को करें लाइक, अपनी बात कमेंट बॉक्स में जरूर रखें। तो आखिरकार एक लंबे ड्रामे के बाद उत्तराखंड सरकार के कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल ने अपना इस्तीफा दे ही दिया। अब हम ये भी कह सकते हैं कि ये इस्तीफा दिया नहीं बल्कि दिलवाया गया है। नहीं तो आप खुद ही सोचिए कि आज के समय में खुद से अपनी कुर्सी को कौन छोड़ना चाहता है। जब से प्रेमचंद्र अग्रवाल ने विधानसभा में पहाड़ी समाज के ऊपर अमर्यादित विवादित टिप्पणी की, तब से ही उनके खिलाफ लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहे थे। आम जनमानस उनके इस्तीफे की मांग कर रहा था। इस्तीफे की मांग को लेकर के सड़क से लेकर सदन तक खूब ज्यादा हो हल्ला हंगामा मचा रहा। ऐसा कोई भी दिन नहीं आया पिछले 20-25 दिनों में जिस दिन प्रेमचंद्र अग्रवाल को लेकर विरोध प्रदर्शन ना हुआ हो। पूर्व मंत्री की टिप्पणी से, क्योंकि अब वो प्रेमचंद्र अग्रवाल इस्तीफा उनका राजभवन से मंजूर हो चुका है, इसीलिए अब वो पूर्व मंत्री हो चुके हैं। उनकी टिप्पणी से बीजेपी की सरकार और संगठन भी असहज सा महसूस कर रहे थे। खुद उन्हीं की पार्टी के कई नेता उनके बयान को डिफेंड नहीं कर पा रहे थे। याद कीजिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुखबा में एक दौरा किया था और उस समय भी प्रेमचंद्र अग्रवाल को उस दौरे से दूर ही रखा गया था। यह तय हो चुका था कि प्रेमचंद्र अग्रवाल पर एक बड़ा एक्शन जरूर होगा, लेकिन कब होगा इसका अंदाजा नहीं था। हम आगे बात करें उससे पहले ये भी एक पॉइंट है कि कुछ लोग इसे पहाड़ वर्सेस मैदान बना रहे हैं। कुछ लोगों का ये कहना है कि उन्हें इसलिए हटाया गया क्योंकि प्रेमचंद्र अग्रवाल के नाम के आगे अग्रवाल जुड़ा था। बात कभी मैदानी समाज के साथ भेदभाव की थी ही नहीं। यहाँ बस पॉइंट ये था कि एक इंडिविजुअल मंत्री ने पहाड़ी समाज पर एक टिप्पणी की जिसे कोई भी डिफेंड नहीं कर सकता, इसीलिए उनके खिलाफ सड़कों पर लोग उतर गए। मैंने पहले भी कभी अपने एक वीडियो में नरेंद्र सिंह नेगी के गीत की 2 लाइनों का जिक्र किया था। यही छो भाग छाटी की देयु छो को अंजलि उमा सलाबी रानी सगोरा पुरु निक है जानी क्या करता। इसी प्रदेश में इसी समाज ने, इसी जनता ने प्रेमचंद्र अग्रवाल को 3-3 बार विधायक बनाया। इसी प्रदेश में वो विधानसभा के अध्यक्ष भी रहे, कामकाज भी किया और इसी प्रदेश में वो मंत्री भी रहे। लेकिन क्या ही करें जब मंत्री जी के कारनामे बार बार उटपटांग ही रहते हों। कभी सड़क पर किसी की पिटाई कर देना, कभी किसी को धमकाना, कभी किसी के साथ अभद्र भाषा का प्रयोग करना, कभी विधानसभा में ये बयान। यही वो कारण है जिनकी वजह से प्रेमचंद्र अग्रवाल बहुत पहले से ही रडार पर थे, लेकिन फाइनल चिंगारी उनके पहाड़ और पहाड़ियों पर दिए गए विधानसभा के अंदर बयान ने सुलगा दी। समाज को बांटने का जो काम कर रहे हैं वो कृपया ऐसा न करें। पहले ही हमारे देश में हिंदू मुसलमान जात पात के नाम पर लोग बट जाते हैं और अब क्षेत्रवाद के नाम पर ना ही बटे तो अच्छा है। और जो लोग ये कह रहे हैं कि सरकार में मैदानी लोगों को टारगेट किया जा रहा है, अगर ऐसा है तो फिर प्रेमचंद्र अग्रवाल के इस्तीफे के बाद जनता भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, सुबोध उनियाल, विधानसभा स्पीकर रितु खंडूड़ी, इन सभी को भी तो लपेट ही रही है। वो तो कोई मैदानी मूल के नहीं है, वो तो शुद्ध पहाड़ी मूल के ही है। तो कुल मिलाकर के ऐसा नहीं है, बल्कि इंडिविजुअल को लेकर के यहाँ पर बात हमेशा से ही चलती आ रही थी, न कि पूरे समाज को लेकर। अब इस्तीफा कैसे हुआ और क्या क्या हुआ? पहले तो दोपहर को पूर्व मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल रामपुर तिराहा शहीद स्थल पर पहुंचे, जहां पर उन्होंने उत्तराखंड के शहीद आंदोलनकारियों को श्रद्धांजलि दी। उसके बाद शाम को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई, इसमें खूब बातें की और आखिरी में भावुक होकर के ऐलान कर दिया कि मैं मंत्री पद से इस्तीफा दे रहा हूं। देखिए, प्यार आशीर्वाद हमारे उत्तराखंड को मिल रहा है, उनका भी बहुत धन्यवाद कर रहा हूं। और इन सब बातों के बाद जो वातावरण मेरे प्रदेश का बनाया गया, मेरी इच्छा है मेरा प्रदेश आगे बढ़े। मैं इस प्रदेश को आगे बढ़ाने में मेरे से जो योगदान जो मेरा हो सकता है मैं देने को तैयार हूं। और इसलिए आज मैंने निर्णय लिया है मैं अपने पद से त्याग पत्र देने माननीय मुख्यमंत्री जी के पास जा रहा हूं। अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रेमचंद्र अग्रवाल बहुत ज्यादा भावुक थे, जिसके बाद वो मुख्यमंत्री धामी को इस्तीफा देने पहुंचे और मुख्यमंत्री भी मानो कि इस इंतजार में बैठे थे कि अब प्रेमचंद्र अग्रवाल आएंगे और उनका इस्तीफा लिया जाएगा। गार्डन में 2 चेयरें लगाई गई थी। प्रेमचंद्र अग्रवाल आए, इस्तीफा दिया और चले गए। बल्कि अखबारों में तो ये भी छपा है कि इस्तीफा देने प्रेमचंद्र अग्रवाल सरकारी गाड़ी में आए थे और इस्तीफा देने के बाद जाते समय वो प्राइवेट गाड़ी से गए। उसके बाद राजभवन से इस्तीफा मंजूर होता है। प्रेमचंद्र अग्रवाल के इस्तीफे के बाद ऋषिकेश में होली दिवाली एक साथ मनाई गई। कांग्रेसियों ने खूब पटाखे फोड़े अलग अलग जगहों पर। कई लोग जो उनका इस्तीफा चाह रहे थे उन्होंने भी रंग एक दूसरे को लगाए और पटाखे फोड़े। और इस तरह से एक बयान मंत्री जी की कुर्सी लेकर के चला गया।
अब प्रेमचंद्र अग्रवाल के समर्थक भी उनके आवास पर कल शाम को जुटे। जहां पर वो बाजार बंद करने, घंटाघर को जाम करने की बात कह रहे थे, वहां एक सज्जन, एक व्यक्ति फिर से एक विवादित बयान बोल गए। उनका ये बयान सोशल मीडिया पर वायरल है। वो कह रहे हैं कि पहाड़ी यहाँ शरणार्थी थे। तो ये बात भी अब उनके समर्थकों को देखनी चाहिए, देखना और समझना चाहिए कि एक इंडिविजुअल के चक्कर में वो क्या बोल रहे हैं, क्या कह रहे हैं और उसका इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है और क्यों वो एक दूसरे को बांट रहे हैं। ये बयान सुनिए जो सोशल मीडिया पर खूब ज्यादा वायरल था। सरकार का, विपक्ष का, यहाँ सरकार सिर्फ उन लोगों की है जो यहाँ के है नहीं। ये दुर्भाग्य इस स्टेट का है कि जो लोग यहाँ के है नहीं, सरकार उनकी है। वो यहाँ शरणार्थी थे, हमने उन्हें कबूल किया, अपने भाई माना, हमने कभी विरोध नहीं किया। या आप मीडिया वाले बता दो कभी विरोध किया क्या किसी पहाड़ के व्यक्ति का? अगर गलत भी कह दे मैंने, चलो कोई बात नहीं भाई, यार कह दिया तो कह दिया, गाली दे दी, कोई बात नहीं। हमने कांटे लगे हुए हैं, पैसा भी हम कमाएं, मेहनत भी हम करें। उत्तराखंड जब मिला है तो हम लोगों ने बाजार बंद किए हैं, और प्रेमचंद जी जैसे और बहुत ऐसे हैं जो जेल गए हैं, और उसका नाम ये मिला के मैदान के नाम से जो है ना बाहर कर दिया गया। अब मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल के इस्तीफे के बाद अलग अलग रिएक्शन कई लोगों से आए हैं। कांग्रेस के विधायक लखपत बुटोला और कांग्रेस के नेता गणेश गोदियाल का कहना है कि सिर्फ इस्तीफे तक ही बात नहीं होनी चाहिए, बल्कि सरकार और मुख्यमंत्री को उत्तराखंड की जनता से माफी मांगनी चाहिए। अलग अलग नेताओं के अलग अलग बयान, अलग अलग रिएक्शन इस पर सामने आ रहे हैं। ज्यादातर इस इस्तीफे को सेलिब्रेट कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर 3 और नामों की भी अब चर्चा चल रही है, जिसमें बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट हैं, जिन्होंने आंदोलन करने वालों को, गैरसैंण में आंदोलन करने वालों को सड़क छाप कह दिया था। दूसरा सुबोध उनियाल है, जिन्होंने मंच से कहा था कि यहाँ कोई कलकत्ता से आया है, हम खुद बिहार से आए हैं। और तीसरा नाम है विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी का। लोग इनसे भी सवाल पूछ रहे हैं। खैर, मार्च के महीने का ट्रैक रिकॉर्ड उत्तराखंड की राजनीति में खलबली का कायम रहा। साल 2016 में हरीश रावत की सरकार में भी मार्च के महीने में ही 16 से लेकर 18-19 के बीच में बगावत हुई थी। राजनीतिक खलबली मच गई थी। त्रिवेंद्र सिंह रावत जब मुख्यमंत्री रहे, लगा के 5 साल पूरा करने वाले हैं, लेकिन इसी मार्च के महीने में भी उनका इस्तीफा आया और अब प्रेमचंद्र अग्रवाल का भी इस्तीफा आ गया। और इस इस्तीफे के साथ ही 3 साल से धामी सरकार में जो कैबिनेट का विस्तार होना था, उसकी भी संभावना प्रबल हो गई है। सूत्र ये भी बताते हैं कि 1-2 मंत्रियों पर और गाज गिरने की संभावना है। राजनीतिक मौसम इस कदर भी करवट बदल सकता है कि विधानसभा स्पीकर पर भी कुछ फैसला हो जाए, और इसी के साथ ही कैबिनेट में 4 से 5 नए चेहरे, नए विधायकों के चेहरे आपको देखने को मिल सकते हैं। अब धामी कैबिनेट का विस्तार होगा तो जाहिर सी बात है कि कई विधायकों की चिकुड़ी में धकधकाहट और आंखों में रगड़ियाहट बढ़ जाएगा। किसका नंबर आ सकता है, किसका नहीं आ सकता है, कौन कौन से चेहरे कहां से होंगे, इस पर किसी दूसरे वीडियो में विस्तार से बात करेंगे। लेकिन फिलहाल आप ये बताइए कि इस इस्तीफे को आप किस तरह से देख रहे हैं, वो बात कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी किसी दूसरे वीडियो में दूसरे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, अपना ख्याल रखिए।